सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा के सभी सम्माननीय अधिकारीगण, ब्रह्म श्रद्धेय सन्यासी वृंद, विद्वज्जन, मातृशक्ति, भाइयों बहनों, समय बहुत कम है। पहले मुझे दूसरा विषय बताया गया था, लेकिन मेरा विषय बहुत कठिन था, इसलिए प्रकाश जी ने मुझे एक बहुत ही सरल विषय दिया बोलने के लिए। विषय है आज पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में अपने वैदिक दर्शन की क्या सार्थकता है। आज दुनिया में सबसे बड़ी दो समस्याएं, एक समस्या पर्यावरण के प्रदूषण की है। हमारी हवा, हमारी वायु शुद्ध नहीं, सांस लेने के लिए अच्छी वायु चाहिए, पीने के लिए शुद्ध जल नहीं, खाने के लिए आपको मालूम है आटा शुद्ध मिलेगा, घी शुद्ध मिलेगा, तेल शुद्ध मिलेगा, मसाला शुद्ध मिलेगा। जमीन में जो पैदा होता है फर्टिलाइजर के कारण, पेस्टिसाइड्स के कारण, आपको मालूम होगा हिंदुस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर किस प्रकार की बीमारियां पैदा हो रही हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर, कर्नाटक के अंदर, दुनिया के अंदर। इसे सारी दुनिया जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग की आज बात कर रही है। तो सारी दुनिया के सामने सबसे बड़ी समस्या है, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर पिघलने वाले हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ने वाला है, बाढ़ आने वाली है। उस बाढ़ में जो है ये सृष्टि रह पाएगी, दुनिया रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, ये सबसे बड़ी समस्या वैज्ञानिकों के सामने है। इसका क्या समाधान है? और दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो आज है वो आदमी के अंदर भी मिलावट आ गई, आदमी के अंदर भी प्रदूषण बढ़ गई है। सभी कुछ हो रहा है तरक्की के इस जमाने में, पर आंख आज भी तरसती है इंसान के लिए, आंख आज भी तरसती है इंसान के लिए। इसका इलाज क्या है? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है बैक टू द वेदास एंड बैक टू द नेचर। जो महर्षि ने कहा कि वेदों की ओर लौटो, प्रकृति का एक संदेश है, और संदेश ये है, सबसे बड़ा संदेश ये है प्रकृति का। जब दुनिया बनाई गई, आदमी सबसे अंतिम रचना थी मनुष्य। ईश्वर ने सबसे अंत में मनुष्य को बनाया। उससे पहले पेड़ पौधे बनाए, जानवर बने। वेद कहता है कि लगभग 3 युगों के बाद आदमी, नेचर के बाद, पेड़ पौधों के 3 युगों के बाद आदमी जो धरती पर आया। सब चीज आदमी के लिए बनाई। अगर आदमी रहना चाहता है, इंसान बनना चाहता है, और मनुष्य बनने के बाद अगर देवता बनना चाहता है, तो इस पर्यावरण को उसको संभालना ही। इन पेड़ पौधों को, इन जानवरों को, ये खाने के लिए नहीं है। इसलिए वेद ने कहा कि अरे शाकाहारी बनो, मांसाहार मत करो। ये प्रकृति का संदेश है, ईश्वर का संदेश है। इसलिए जब कहते हैं कि इस दुनिया की प्रत्येक चीज, दुनिया की जो सृष्टि है उसकी प्रत्येक चीज जो है वो बहुत व्यवस्थित है, बहुत सुंदर है, बहुत नियमित है और पूर्णतः वैज्ञानिक है। हर एक चीज वैज्ञानिक है। जब हर एक चीज वैज्ञानिक है तो दुनिया क्यों बनाई? आदमी क्यों बना? उसका उद्देश्य क्या है? इसका एक उद्देश्य अपनी संस्कृति कहती है, वैदिक दर्शन कहता है भोगा अपवर्गताम दर्शम। अगर ये भोग के लिए अगर ईश्वर, ये दुनिया नहीं बनती तो ये भी मालूम नहीं चलता कि परमात्मा के पास हो सकती है। ये भी मालूम नहीं चलता कि इस प्रकृति के पास भी अभिव्यक्ति होने की कला है। ये भी मालूम नहीं चलता आदमी जो कार्यक्रम करता उसको फल भोगे का प्लेटफॉर्म कहां मिलेगा। और ये भी नहीं होता, अगर आदमी नहीं होता उसको अपवर्ग मोक्ष कैसे मिलता। इसलिए 3 उद्देश्यों के लिए ये दुनिया बनाई गई, तो कैसे आगे बढ़ा जाए। इसलिए अपनी संस्कृति ने कहा कि प्रत्येक आदमी के सिर पर, जब आदमी पैदा होता है, उसके सिर पर 3 ऋण हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। पितृ ऋण पूर्ण होने के लिए क्या किया जाए? प्रजया पितृ है, ये जेन देव है, स्वदेह ऋषि है। अगर हम ऋण होना चाहते हैं तो अच्छी संतान पैदा करो। जैसे मैंने कहा था कि आदमी के अंदर सबसे बड़ा प्रदूषण पैदा हो गया, इंसानियत खत्म हो जाए। आज दुनिया के अंदर जितना भी जो भी कुछ हो रहा है, चाहे अपराध है, चाहे आतंक है, जितना भी कुछ हो रहा है, इसलिए कि हमने जो है हमारे पास सब प्रकार की योजनाएं हैं, सब प्रकार के लिए प्लानिंग है, लेकिन आदमी बनाने के लिए हमारे पास कोई योजना नहीं। अपनी संस्कृति ने कहा अगर आप अच्छे विद्वान पुत्र चाहिए, बलवान पुत्र चाहिए, अच्छी संतति चाहिए, एवं जाता रूप बनता है, सत्य बनता है चला।
पुत्रः पुत्र न होगा। ऐसे नियम हैं, ऐसे सिद्धांत हैं। अगर आदमी माँ बाप इन नियमों का पालन करे, निश्चित रूप से ऐसी संतति पैदा हो सकती है। हम अच्छे विद्वान जो है बच्चे अपने दुनिया के अंदर अपने परिवार में पैदा हो सकते हैं, पर धीरे धीरे इस आदमी को हम भूलते जा रहे हैं, उसकी प्लानिंग हम भूलते जा रहे हैं। इस परिवार की कैसी सुरक्षा की जाए, इसकी शुद्धता कैसे बनाई रखी जाए। इसलिए अपनी संस्कृति ने कहा, अरे यज्ञ करना सीखो। ये जेन देव है, ये प्रकृति, ये पृथ्वी, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये जल, ये वायु, इन सबको अगर शुद्ध रखना है, अरे कम से कम अगर आदमी अपने लिए कोई करता है, हम उसको एकदम से थैंक यू बोलते हैं, एकदम से उसको धन्यवाद करते हैं। अगर ये पृथ्वी नहीं होती, फल नहीं होती, फसल नहीं होती, सूरज नहीं होता, ये हवा नहीं होती, अगर शुद्ध हवा नहीं होती तो हमारा जीवन कैसे चलता। कम से कम जितना गंदा हम रोजाना इसमें हवा को करते हैं, जितना अपने पानी को हम रोजाना गंदा करते हैं, रोजाना हर एक आदमी कितना भी अच्छा हो, कितना भी ऊंचा हो, कितना भी विद्वान हो, लेकिन हर एक व्यक्ति रोजाना हवा को, जल को जो है गंदा करता है, अपने सांस से गंदा करता है, मलमूत्र से गंदा करता है। और बातें तो छोड़ दीजिए, गंदगी क्या करता है। कम से कम इतना तो शुद्ध करना सीखो। अगर आदमी इतना शुद्ध करना सीखे, उस शुद्ध करने की एक ही परंपरा है, उसकी एक ही पद्धति है कि कम से कम अग्निहोत्र करना सीखो। अगर अपने घरों में अग्निहोत्र नहीं कर सकते, तो समाज में अग्निहोत्र। इसलिए अपनी संस्कृति ने कहा कि कभी कभी सामूहिक यज्ञ करो, सामूहिक प्रार्थना करो, सामूहिक यज्ञ करो, क्योंकि यज्ञ से बिना जो है, जो चारों वेदों के अंदर एक प्रश्न आता है, विद्वान लोगों ने पढ़ा होगा, प्रथम यज्ञ भवनस्य नाभि। ये विद्वानों हमको बताओ, इस दुनिया की, इस भुवन की नाभि क्या है, उसका केंद्र बिंदु क्या है। और चारों वेदों में उसका एक ही उत्तर आता है, और उत्तर है अयम यज्ञ हो भवनस्य नाभि। इस यज्ञ ही इस दुनिया की, इस संसार की नाभि है। अगर आपको स्वर्ग चाहिए, अगर आपको मुक्ति चाहिए, अगर इस दुनिया को अच्छा बनाना है, अपने परिवार को अच्छा बनाना है, अपने समाज को अच्छा बनाना है, वेदों का संदेश घर घर में पहुंचाना है, तो हमें यज्ञ करना शुरू करना होगा। और स्वाध्याय ऋषि प्रकाश आचार्य जी बोल रहे थे, वेद की बात कर रहे थे। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़े बड़े विद्वान जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, हम बहुत सालों से मैं इस बात को सुनता आ रहा हूँ कि स्वामी महर्षि का व्यास, महर्षि दयानंद का जो भाष्य है यूनिवर्सिटी के अंदर, उसके लिए हम लोगों ने क्या उसके लिए हमने कोई आंदोलन किया? हम लोगों को मालूम भी नहीं कि हमारे विश्वविद्यालय में कौन से भाष्य पढ़ाया। महर्षि दयानंद का भाष्य नहीं पढ़ाया जाता, किसी ऋषियों का भाष्य नहीं पढ़ाया जाता, ऐसे लोगों का भाष्य पढ़ाया जाता है जिन्होंने वेदों को समझा नहीं। ऐसे ऐसे लोगों ने लिखा है, मैंने एक आर्टिकल लिखा था, अगर किसी को पढ़ना है तो इंटरनेट पर मिलता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वेद के ऊपर लिखा है, जिन्होंने वेद के आज तक दर्शन नहीं किए, जिन्होंने संस्कृत की ABCD जिन लोगों को नहीं मालूम है, वो अपने को वेद का जो अधिकार विद्वान मानते हैं, और उनके जो यूनिवर्सिटी के अंदर भाष्य पढ़ाए जाते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हुआ। हमें शुरू करना होगा, वेद का स्वाध्याय करना होगा, वेद को समझना होगा, और वेद का जो है अपने लेकर के जाना होगा। आज समाज के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोग वेद को जो है भूलते जा रहे हैं। वेद समय बहुत कम है, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर हर एक आर्य अपने दिल में एक संकल्प लेकर के जाए, एक संकल्प से लेकर के चले, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी और की सूरत। ये मैं वेद के बारे में कह रहा हूं। तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी और की सूरत। हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं, हम जहां में तेरी तस्वीर, ये संकल्प लेकर के हम जाए कि वेद जैसे पुस्तक दुनिया के अंदर, वेद जैसी वैज्ञानिक पुस्तक, वेद का एक एक अक्षर, वेद का एक एक शब्द एक वैज्ञानिक, पूर्ण वैज्ञानिक है, दुनिया में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। कोई भी दर्शन, दुनिया का दर्शन जो वैदिक दर्शन की मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए वेद तो स्वयं प्रमाणिक है, स्वतः प्रमाण है। पश्य देवस्य काव्यम ममाति यदि, उस वेद का कोई मुकाबला, अरे मुकाबला करेगा कैसे? भगवान के साथ आदमी की तुलना कैसे कर सकते हैं? भगवान की रचना के साथ में किसी भी आदमी की रचना कैसे हो सकती है? किसी ऋषि की तुलना उससे नहीं की जा सकती, उससे कोई तुलना हो नहीं सकती। वो तो दैवीय ग्रंथ है, वो तो भगवान की वाणी है। वो भगवान की इस वाणी के साथ आदमी का इसी में कल्याण है। इस भगवान की वाणी का हम जो अपने अंदर जो है उसको धारण करें, अपने अंदर उसको संस्कारित करें, अपने बच्चों के अंदर करें, अपने परिवार के अंदर करें, और उसको लेकर के उसका संकल्प लेकर सारी दुनिया में उसको हम फैलाते रहें। जहां भी हम रहें, जहां भी हम जाए, जैसे जहां पर फूल होता है
जब सूरज निकलता है किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि सूरज निकल गया, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जहां कोई आ ही जाएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी आदमी कैसा होना चाहिए। अगर हम ऐसा बन सके तो निश्चित रूप से हम कणबंधु विश्व आर्यन के इस नारे को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।